अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो के जरिए से ज़कात के ताल्लुक से एक बहुत अहम मसला हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। वो मसला ये है कि अगर हम इन 8 लोगों को ज़कात देंगे तो हमारी ज़कात ही अदा नहीं होगी, बल्कि हमें ज़कात अदा करने का ना सवाब मिलेगा और ना ही हमारे जिम्मे से ज़कात का फरीजा साबित होगा। सबसे पहले हम समझें कि अगर बाप ने अपने बेटे को या अपने पोते को या पर पोते को या इसी तरीके से अपनी बेटी को या अपनी नवासी को या पर नवासी को अगर ज़कात के पैसे दिए हैं तो उसकी ज़कात अदा नहीं होगी। इसी तरीके से अगर बेटे ने अपने बाप को और या फिर अपने दादा को या परदादा को या नाना को या पर नाना को अगर ज़कात के पैसे दिए हैं या नानी को या दादी को ज़कात के पैसे दिए हैं तो उसकी ज़कात अदा नहीं होगी। तो हम इस मसले को अच्छी तरीके से याद रख ले, यानी हम अपने उसूल या फुरू को ज़कात देंगे तो ज़कात बिल्कुल भी अदा नहीं होगी। दूसरा जिसको ज़कात देना बिल्कुल सही नहीं है वो ये है कि बीवी अगर अपने शोहर को ज़कात के पैसे देती है तो बीवी की ज़कात अदा नहीं होगी, या शोहर अपने ज़कात के पैसे अपनी बीवी को देता है तो उसकी ज़कात अदा नहीं होगी। इसी तरीके से तीसरा, अगर जिसको हमने ज़कात दी है तो हमारी ज़कात अदा नहीं होगी, वो है बनु हाशिम। और सैयद यानी हाशिम से 5 खानदान मुराद है। एक तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खानदान मुराद है, इसी तरीके से हजरत जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खानदान मुराद है, इसी तरीके से हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खानदान मुराद है, इसी तरीके से हजरत अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खानदान मुराद है और हजरत हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खानदान मुराद है। तो लिहाजा ये 5 खानदान हैं जो बनु हाशिम कहलाता है। अगर हमने इनमें से किसी भी खानदान को ज़कात का पैसा दिया है तो हमारी ज़कात अदा नहीं होगी। अलबत्ता हम इन्हें नफली सदका दे सकते हैं तो इसमें कोई हरज नहीं है, लेकिन ज़कात के पैसे सादात को देना, बनु हाशिम को देना, ये बिल्कुल जायज नहीं है, इससे हमारी ज़कात अदा नहीं होगी। चौथा, वो जिसको ज़कात के पैसे देना सही नहीं है वो है मालदार साहिब निसाब, कि जिस पर खुद ज़कात फर्ज है, मालदार है, जिसको अल्लाह ताला ने माली एतिबार से नवाज रखा है। अगर हमने उसे ज़कात के पैसे दिए हैं तो हमारी ज़कात ही अदा नहीं होगी। इसी तरीके से 5वां वो है जो मालदार बच्चा हो। अगर मालदार बच्चे को हमने ज़कात के पैसे दिए हैं तो हमारी ज़कात अदा नहीं होगी। इसी तरीके से छठा, जिसको ज़कात के पैसे अगर हमने दिए हैं तो हमारी ज़कात अदा नहीं होगी, वो है पागल और नासमझ बच्चा। अगर कोई बच्चा पागल है या नासमझ है, जिसे कोई शऊर नहीं है, अगर हमने उस पर ज़कात के पैसे खर्च किए हैं तो हमारी ज़कात अदा नहीं होगी। और आखिरी जो 7वां है, जिस पर ज़कात के पैसे अगर हमने दिए हैं, ज़कात अगर अदा की है उसको, तो हमारी ज़कात सही नहीं होगी, वो है गैर मुस्लिम काफिर। अगर हमने गैर मुस्लिम को ज़कात के पैसे दिए हैं तो हमारी ज़कात अदा नहीं होगी। अलबत्ता हम गैर मुस्लिम को नफली सदका दे सकते हैं, लेकिन ज़कात और सदक़े फ़ित्र हम गैर मुस्लिम को नहीं दे सकते हैं। हमारे मुआशरे के अंदर जब ज़कात निकाली जाती है तो खास तौर पर गांव में ये होता है कि चाहे मांगने वाला जो आता है वो चाहे गैर मुस्लिम हो, हम उसे भी सदक़े फ़ित्र अदा कर देते हैं या ज़कात के पैसे दे देते हैं। तो याद रखिए कि हमने अगर ज़कात के पैसे किसी गैर मुस्लिम को दिए हैं या सदक़े फ़ित्र के पैसे अगर हमने किसी गैर मुस्लिम को दिए हैं या सदक़े फ़ित्र अगर हमने किसी गैर मुस्लिम को दिया है तो हमारा सदक़े फ़ित्र अदा नहीं होगा और ना ही हमारी ज़कात अदा होगी। अलबत्ता हम इसके अलावा नफली सदका गैर मुस्लिम भाई को दे सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो लिहाजा ये 7 अफराद हैं कि अगर हमने इनको ज़कात अदा करी है तो हमारी ज़कात अदा नहीं होगी। और ये जो तहकीक हमने आपके सामने पेश की है, ये किताबुल मसाइल की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 269 से लेकर हमने आपके सामने पेश की है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को दूसरों के पास जरूर शेयर करें, और साथ साथ अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी अपडेट आप तक पहुंच जाए। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।